दोस्तों गुजरात से निकलकर जब मोदी 2014 में पहली बार पीएम बने थे तो याद कीजिए इस तस्वीर ने कितनी सुर्खियां बटोरी थी। संसद की सीढ़ियों पर मोदी ने सर रखा था। दोस्तों ये दिखाते हुए कि मोदी कितने घोर लोकतांत्रिक हैं और संसद का कितना सम्मान करते हैं। आज देखिए आते आते ये हालात हो गए कि संसद का इतना सम्मान करते हैं मोदी कि संसद चल रही है और विदेश निकल गए। दोस्तों आज संसद में वो सवाल उठे या फिर ये कहें कि आज संसद में वो बात बोली गई तो दबी जुबान बोली जाती थी। दोस्तों संसद के अंदर राहुल गांधी ने कह दिया कि हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। ये एक सच्चाई है। ऑन रिकॉर्ड राहुल गांधी ने ये बात आज संसद परिसर के बाहर बोली। और दोस्तों केवल ये बात नहीं बोली, चुनाव आयोग के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करती है। दोस्तों चुनाव आयोग एक संस्था है, उसको कुछ अधिकारी चलाते हैं। संस्था तो हमेशा रहेगी, चाहे ये सरकार आए चाहे वो सरकार आए, लेकिन ये जो अधिकारी हैं इनको रिटायर होना है। लेकिन आज ज्ञानेश कुमार का नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, क्योंकि उनके रहते संसद में न केवल चुनाव आयोग को लेकर 2 दिन लगातार प्रदर्शन हुआ, बल्कि इस देश के एक विधानसभा के अंदर और बाहर भी काले कपड़े पहनकर लोगों ने इसका विरोध और प्रदर्शन किया। स्थितियां ये आ गई कि राहुल गांधी को बाहर आकर ये कहना पड़ गया कि हिंदुस्तान में इलेक्शंस में चीटिंग हो रही है, हिंदुस्तान में इलेक्शंस चोरी हो रहे हैं। और ये सब कुछ जब हो रहा था, हमारे प्रधानमंत्री ब्रिटेन और मालदीव के दौरे पर निकल गए। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की अभी कुछ देर पहले का ये वीडियो है, मोदी के यूट्यूब चैनल से ही मैंने निकाला है, जहां पर मोदी हमेशा की तरह अपने विदेश दौरे के लिए रवाना हो गया। अजीबोगरीब स्थिति है दोस्तों। हमारे देश में जब चीन और भारत का युद्ध हो रहा था, युद्ध के दौरान नेहरू ने संसद का सत्र बुलाया था। युद्ध के दौरान उनसे मांग की गई और उन्होंने सत्र बुलाया और सत्र के दौरान कुछ कड़वे सवालों के जवाब दिए जो उस वक्त विपक्ष ने पूछे थे। तब तो विपक्ष की कोई हैसियत भी नहीं थी। क्या बीजेपी जनसंघ की कोई हैसियत नहीं थी, बीजेपी तो थी ही नहीं। लेकिन नेहरू उस वक्त संसद के सत्र में न केवल शामिल हो सकते हैं बल्कि विपक्ष की डिमांड स्वीकार कर सकते हैं। और अब जब संसद का सत्र चल रहा है, कोई स्पेशल सेशन भी नहीं है, मॉनसून सत्र चल रहा है, इतनी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इतना हंगामा मच रहा है, प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर निकल गए, तब जबकि उनको 1 महीने पहले ही पता था कि संसद का विशेष सत्र इस डेट से इस डेट तक बुलाया जाएगा। दोस्तों मोदी भले ही विदेश निकल गए हों, लेकिन चुनाव आयोग पर बहुत तीखा हमला आज राहुल गांधी ने बोला है। एलओपी के तौर पर राहुल गांधी ने, संसद के अंदर तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, तो आज संसद के अंदर जब कार्रवाई शुरू हुई दोस्तों, तो विपक्ष द्वारा कुछ इस तरह से हंगामा किया गया। मैं लगातार कई वीडियोस में आपको दिखा चुकी हूँ। हाथ में तख्तियां लेकर, बैनर्स लेकर, काले कपड़े पहनकर तमाम विपक्ष के सांसद आज संसद के अंदर मौजूद थे। उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। चुनाव आयोग के खिलाफ ये विरोध था। दरअसल चुनाव आयोग और बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप विपक्षी पार्टी लगा रही है। तमाम पार्टियों ने यहाँ पर एक मुश्त अपना समर्थन जाहिर किया, लेकिन संसद स्थगित हो गई। 11 बजे स्थगित हुई, 12 बजे के लिए, 12 बजे स्थगित हुई, 2 बजे के लिए। और अजीबोगरीब स्थिति देखिए दोस्तों, जब 2 बजे स्थगित होती है तो अमूमन 4 बजे के लिए फिर से हाउस बैठता है, लेकिन इस बार 2 बजे के बाद सीधे अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मतलब सरकार चाहती ही नहीं है कि संसद चले। क्या ये ऐसी स्थिति है? अगर 2 बजे हंगामा हुआ तो आप 4 बजे के लिए स्थगित कर दीजिए, लेकिन नहीं, सीधे अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। और इसीलिए बाहर आकर, क्योंकि अंदर तो बोलने का मौका मिलता नहीं है, राहुल गांधी ने कल भी बोला था कि उनको बोलने का मौका नहीं मिलता, राजनाथ सिंह खड़े होकर बोल रहे थे लेकिन उनको मौका नहीं मिला, इसलिए मीडिया के आगे राहुल गांधी ने कहा ये सिर्फ बिहार की बात नहीं, महाराष्ट्र में भी चीटिंग की। हमने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट मांगी, वीडियो मांगे, लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिया। सरकार ने वीडियोग्राफी देने का कानून बदल दिया। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले 1 करोड़ नए वोटर जोड़े गए थे। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है, भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको और इलेक्शन कमीशन को बता सकता हूं कि कहां और कैसे चोरी की जा रही है। बीजेपी का गेम हम समझ गए हैं। हमने कर्नाटक में एक निर्वाचन क्षेत्र चुना और उसे पूरी तरह से समझा। 6 महीने लगे और हमने इलेक्शन चोरी करने का इनका पूरा सिस्टम समझ लिया है। कैसे नए वोटर बनते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट आता है, ये पूरा सिस्टम हमें मालूम चल गया है और ये बात इनको समझ में आ गई है। हमने इनकी चोरी पकड़ ली है, इसीलिए अब ये बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से कर रहे हैं। ये वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट बनाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये सच्चाई है हिंदुस्तान की। कितनी मतलब सोचिए कितनी अजीबोगरीब स्थिति है हिंदुस्तान के लिए दोस्तों। हम लोकतंत्र की सबसे बड़ी जननी कहते हैं अपने आप को, और हमारे देश के विपक्षी नेता संसद परिसर के अंदर खड़े होकर चीख कर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में इलेक्शंस चोरी किए जा रहे हैं। और पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन उसी दिल्ली में बैठा हुआ है, टीवी पर बैठकर शायद राहुल गांधी को सुन भी रहा होगा, विपक्षी पार्टियों के प्रदर्शन को देख भी रहा होगा, लेकिन चुनाव आयोग ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं बुलाई।
अजीत अंजुम जैसे यूट्यूबर्स ने कितना शानदार काम किया फील्ड पर उतरकर, चुनाव आयोग की सारी बखिया उधेड़ कर रख दी, पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी। इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर जैसे अखबारों ने इतनी शानदार रिपोर्टिंग की, उसके बावजूद भी मुख्य चुनाव आयुक्त से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हुई। दोस्तों, पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, अब तो मुख्य चुनाव आयोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। और आप देखिएगा बिहार के इलेक्शंस के लिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो या तो सवाल लिए नहीं जाएंगे या फिर इतने हल्के सवाल लिए जाएंगे, जानबूझ के ऐसे रिपोर्टर्स को भेजा जाएगा जिससे कि मुख्य चुनाव आयुक्त को भी सवालों के जवाबों से बचा लिया जाए। लेकिन इन सवालों से अब बचना मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि ये बात केवल अब संसद के अंदर की नहीं रही, इस पर पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। और विधानसभा के अंदर भी बिहार में आज जबरदस्त हंगामा हुआ है और इसे लेकर विधानसभा में भी बात उठी है। दोस्तों, सदन में अगर विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन? सवाल अगर विपक्ष नहीं पूछेगा तो जवाब कौन देगा जब सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे तो? और हम सब लोगों को लगता था कि भाई सब पॉलिटिकल पार्टी अपनी राय को रखेगी एसआईआर को लेकर के, तो बात वहां उखड़ करके आई। आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो कि हमने कहा कि सूत्रों पर ये दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं बयान देने लगते हैं। इन लोगों ने बयान दिया कि भाई बांग्लादेशी हैं, फर्जी वोटर हैं, नेपाल के हैं, म्यांमार के हैं। और जब हमने सबूत दिखाया, ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के में जो इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट दिया है, हलफनामा जो दिया है 700 भी ज़्यादा पन्नों का, उसमें कहीं भी विदेशी नागरिकों वोटरों का जिक्र इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया है। जब किया ही नहीं तो इस तरह का बयान महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की राजनीति अगर करता है तो इसका खंडन होना चाहिए। यही बात हमने कहा कि भाई बीजेपी के भी कई हजार बीएलए हैं और उन लोगों ने भी कभी भी विदेशी नागरिक या फर्जी वोटर के बारे में आज तक चुनाव आयोग में कंप्लेन नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, बात को बुरा लगा उनको। और अगर होगा भी तो 2005 से सरकार किसका है 25 तक? 11 साल से प्रधानमंत्री कौन है? यानी आप ही लोगों की सरकार ने डॉक्यूमेंट दिया होगा। तो उन्हीं लोगों के पास जब कोई जवाब नहीं है तो कुछ ना कुछ करके सदन में हंगामा करा करके। अब अजीबोगरीब स्थिति देखिए दोस्तों कि चुनाव आयोग को लेकर संसद भवन के अंदर विपक्ष हंगामा कर रहा है, चुनाव आयोग और बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगा रहा है। मुख्यतः होना तो यही चाहिए था कि सबसे पहले चुनाव आयोग स्वयं सामने आता और राहुल गांधी से कहता कि आप किस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं, आइए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आपके एक सवाल का जवाब देते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने इसको इतना बड़ा रहस्य बना दिया कि एंड ऑफ द डे चुनाव आयोग को इस तरह से संसद के अंदर, मतलब आप सोचिए देश की सबसे बड़ी पंचायत है संसद, और वहां देश की एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के लिए ऐसी बातें बोली जा रही हैं क्योंकि विपक्षी नेताओं के पास कोई विकल्प ही नहीं है। मीडिया उनसे बात करता नहीं, मीडिया उनको दिखाता रही और उनकी रैलियां नहीं दिखाई जाती, उनके सवाल नहीं दिखाई जाते, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई जाती, और अगर दिखाई भी जाती है तो देश की हर समस्या के लिए उनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो एंड ऑफ द डे संसद के अंदर हंगामा करने के अलावा सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का और क्या तरीका है पक्ष के पास? दोस्तों, ऐसा ही कल भी किया गया था। आप देखिए कल भी कुछ इस तरह का ही विरोध हुआ। कल की तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई थी अलग अलग वीडियोस में, और कल के विरोध में भी कुछ ऐसी ही नारेबाजी देखने को मिली, इस तरह की पैम्पलेट्स देखने को मिली। आज भी इस तरह के पैम्पलेट्स देखने को मिले हैं। विपक्ष कहता है कि आप इस मामले में बहस करवा लीजिए, तो सरकार बहस करवा ले, प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ये काम तो चुनाव आयोग ने किया है ना, तो एसआईआर के मुद्दे पर तो बहस हो ही सकती है, क्या प्रॉब्लम है? इसमें सरकार का कोई पक्ष थोड़ी है, तो चुनाव आयोग का पक्ष है, तो हो जाए बहस। लेकिन पॉइंट ये है दोस्तों कि सरकार और विपक्ष के बीच में इतना नो कम्युनिकेशन वाली स्थिति है ना, कोई फ्लोर मैनेजमेंट ही नहीं है।
दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और बार बार आप लोगों से गुजारिश होती है दोस्तों, थैंक्स और ज्वाइन का इस्तेमाल तो करें ही करें, साथ में जितना हो सके वीडियोस को शेयर भी करा करें।